अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी का किचन। आज बना रहे मज़ेदार से चिकन बर्गर आज हम आपको घर पर ही बनाना सिखाएंगे। बाज़ार से बहुत ही बेहतर और साफ़ सुथरे बर्गर आज हम घर पर बनाएंगे। आप इन्हें बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो चले बनाना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक नॉन स्टिक पैन। इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया है। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 टेबलस्पून चॉप की हुई अदरक लहसुन शामिल कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ही हमने भून लेना है। जब अदरक लहसुन अच्छे से भून जाए तो हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन हमने ली है 100 ग्राम और इसे हमने पतले पतले स्ट्रिप्स में कटिंग करवा लिया है। अगर आप चाहें तो इसे क्यूब शेप में भी कटिंग करवा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। चिकन हमने शामिल कर दी है। अब इसे हमने इतना भूनना है जब तक कि चिकन अपना कलर चेंज ना कर ले। चिकन जब कलर चेंज कर लेगी तो इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून ही नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हम चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे भुना हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मसालों के साथ इसे हम भून लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस और इन्हें मिलाकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले शामिल करके हमने अच्छे से भून लेना है चिकन को। जब चिकन अच्छे से गल जाए तो हम इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल भी बारीक कटी हुई शामिल कर देंगे। वेजिटेबल हमने ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर लें। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल कर दें, बारीक कटी हुई टमाटर के स्लाइस डाल दें और बारीक कटी हुई प्याज शामिल करके इसे कवर लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए रख दें। अब हम इस सॉस की तैयारी कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून हमने मायोनीज़ ली है। इसमें 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस शामिल करेंगे, 1/4 नमक शामिल कर देंगे, चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे 1/4। ये पापरिका पाउडर है, आप इसे 1/4 शामिल कर दें, खूबसूरत सा कलर आएगा। और खुशबू के लिए हमने ज़ीरा पाउडर शामिल किया है 1/4 ही। मिक्स कर लेंगे। सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। चले अब हम चेक कर लेते हैं चिकन को भी। चिकन भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। तो यहाँ पर हमने बर्गर लिए हैं। अब बर्गर बन की कटिंग कर लेते हैं। दोनों साइडों से हम बर्गर को इस तरह से बन को अच्छे से कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो दूसरे वाले बर्गर भी ले सकते हैं। हमने ये लंबे वाले बर्गर लिए हैं, आप दूसरे गोल वाले बर्गर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बर्गर की कटिंग करके हम इसे आपको बर्गर बनाना सिखाएंगे। इसे असेंबल करना बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं ये बर्गर। घर पर आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दें। अब इसके ऊपर हम सॉस लगा लेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये बर्गर बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हुए थे और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप इसे बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और अगर आप घर पर मेहमान वगैरह आएँ तो उनको भी आप बनाकर सर्व वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉस लगा ली है। अब इसके ऊपर हम चिकन लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर हम सॉस लगा देंगे। तो हमारे मज़ेदार से चिकन बर्गर रेडी हो चुके हैं और इसके ऊपर हम अब बर्गर बन रख देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसके ऊपर बारीक कटी हुई प्याज या बारीक कटे हुए टमाटर भी या खीरे के स्लाइस भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसे ऐसे ही डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर
कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से बर्गर बनकर तैयार हो चुके हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।